Press the bell icon on YouTube app and never miss an update from Tajalli Productions. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंस्पायर। क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी वाकई में फ्रॉड हैं जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण यानी रिलीजियस कन्वर्जन कराया या नहीं? आज इस वीडियो में तफसील से सभी बातें बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर के प्रेसिडेंट हैं। मौलाना को यूपी एटीएस ने फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन और बाहर से फंडिंग के मामले में मीरठ से गिरफ्तार कर लिया है। बात यह भी कही जा रही है कि मुफ्ती काजी और उमर गौतम, जो कि पहले से ही गिरफ्त में हैं, मौलाना कलीम से कनेक्टेड थे। खैर, मौलाना कलीम सिद्दीकी पर आरोप है कि उन्होंने मदरसों की आड़ में हजारों लोगों का अवैध धर्मांतरण यानी फोर्स रिलीजन कन्वर्जन कराया है। अवैध धर्मांतरण, सीरियसली? आइए सुनते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी के गांव के नॉन मुस्लिम लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। वोट बैठ भी बढ़िया है। आज तक हमारे यहाँ किसी को उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मोमडन बन जाओ। हम तो हमारा तो बचपन ही वहीं रहा है। आज तक किसी को गांव में उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अपना जो धर्म बदल लो। हमारे गांव के अंदर जी किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बड़े प्यारे आदमी थे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को सताना नहीं, किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई वो नहीं है। गांव में समझाने की बात रखे थे वही। उनके मन में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर किसी हिंदू को परेशानी होती है तो तब भी वो मदद करने के लिए हाँ जी, उनकी कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वे तो इतने प्यार मोहब्बत के हैं। अगर हम वहां भी गए ना, बिना चाय को बिना उठे भाईजान सलावा कभी नहीं बोले। बड़े तहजीब से बात करने वाले आदमी है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल सच्चे आदमी वे। मौलाना पर इल्जाम है कि वो दावत का काम करते हैं, यानी कि अपने रिलीजन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हमारे देश में अपने मजहब को प्रीच करने का काम कब से एक जुर्म हो गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सारे देशवासियों को इसकी इजाजत देता है। अगर यह जुर्म है तो सदगुरु श्री श्री रविशंकर जैसे लोगों को भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। या यह नया कानून सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होता है? इस बीच मौलाना सिद्दीकी के वकील अबू बकर सब्बाक ने ट्वीट कर कहा है, एटीएस आरोपों को सही ठहराने के लिए मौलाना के यूट्यूब चैनल को सबूत के रूप में पेश कर रहा है, जो कि पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि इनके आरोपों में कोई दम नहीं है। एडवोकेट सब्बाक ने कहा, इन वीडियोस में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल या देश के खिलाफ नहीं है। आप ही सुन लीजिए मौलाना अपने वीडियोस में कौन सी ऑब्जेक्शनेबल बात करते हैं। तस्तवीर हसनत वल सय्या, बुराई भलाई बराबर नहीं हो सकती। बुराई बुराई से नहीं जाएगी। अंधेरा हो रहा है तो अंधेरे से थोड़ी जाएगा, रोशनी जलानी पड़ेगी। गंदगी है तो पाकी से जाएगी, ना गंदगी है नापाकी से नहीं जाएगी। तो जब तुमसे बुराई की जाए, तुमसे दुश्मनी करें, लोग नफरत फैलाएं, तो मोहब्बत फैलाओ, तो उनसे मोहब्बत का जवाब दो। इत्फा बिल्लती है हसन, तो उससे एहसान करो। फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, वो जो तुम्हारा आखिरी दर्जे का दुश्मन है वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू आती है। इसकी सरिश्त में यहाँ के लोगों की नेचर में मोहब्बत है। ये मुल्क मोहब्बत भरा है, मोहब्बत ही यहाँ पर पलेगी फूलेगी। कहते हैं कि कुरान हमारे रब का कलाम नहीं है। जिस अल्लाह का हम तारुफ करा रहे हैं वो हमारा रब नहीं, तुम्हारा भी वही रब है। इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद, हमारा रब भी तुम्हारा रब भी, रब्बुना व रब्बुकुम, तुम्हारा रब भी हमारा रब भी, तुम्हारा पालनहार भी हमारा पालनहार भी। अगर देश से मोहब्बत की बात करना, इंसानियत की बात करना, सबका मालिक एक होने की बात करना जुर्म है, तो हां, मौलाना बहुत बड़े मुजरिम हैं। मौलाना पर यह भी इल्जाम है कि जो लोग कन्वर्ट होते हैं वो उनके सर्टिफिकेट और लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। पहली बात जिसको समझने की जरूरत है वो ये कि मौलाना लोगों को कन्वर्ट नहीं करवाते, वो तो बस अपनी बात लोगों को बताते हैं। इन बातों से इंस्पायर होकर किसी का एक मजहब छोड़कर दूसरे मजहब को एक्सेप्ट करना उसका अपना डिसीजन होता है। दूसरी बात यह
कि जो लोग इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने में मदद करना कोई जुर्म नहीं। ये एक लीगल प्रोसीजर है जिसे फॉलो करना ही होता है। गलत तरीके से बनाए गए होते या नकली डॉक्यूमेंट्स होते तब ये गैर कानूनी कहलाते। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कन्वर्जन्स के लिए उनके पास बाहर के मुल्कों से रकम आती थी। दिल्ली में जामिया इमाम वलीउल्लाह नाम का एक ट्रस्ट इस पूरे खेल को ऑपरेट करता था, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस पर आपको मैं ये बता दूं कि मौलाना के पास FCRA था। FCRA का मतलब ये होता है कि भारत सरकार आपको ये इजाजत देती है कि आप फॉरेन कंट्रीज से फंड्स ले सकते हैं। और यही नहीं, फंडिंग के लिए बैंक अकाउंट मेंटेन किया गया था और इसका सालाना ऑडिट भी मौजूद है। पर इन सब में हमारी मीडिया सिर्फ एक तरफ की बातों को ही बता रही है। मौलाना के वकील अबू बकर सब्बाक ने 10 दिन के रिमांड पर सच को उभारते हुए कहा कि अभी कल 22 सितंबर तक तो कोर्ट यह कह रहा था कि पुलिस रिमांड के लिए कोई आधार नहीं है, और अब अचानक से 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। कौन किसके दबाव में आ रहा है केवल अल्लाह को ही पता होगा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि ATS के माध्यम से जो मेरे मुवक्किल को एंटी नेशनल घोषित करने और उसे यह दिखाने के लिए तैयार हैं कि वो गैर कानूनी एक्टिविटीज में शामिल है। ये यूपी असेंबली इलेक्शन से पहले सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म अब खतरे में है। और जिन हालात में ATS ने और यूपी पुलिस ने मिलकर मौलाना को गिरफ्तार किया है वो वाकई ऑब्जेक्शनेबल है। और इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देकर इंडियन मीडिया ने मौलाना का मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है और लोगों के जहन में जहर भर दिया है, और साथ ही ये डर पैदा कर रहे हैं कि हिंदू समाज खतरे में है। इससे साफ पता चलता है कि पॉलिटिकल एजेंडा और कॉन्स्पिरेसी जोरों पर है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या हमारे देश की रेप्यूटेड एजेंसीज जैसे कि ATS, NIA एक्सेट्रा की रिलायबिलिटी खत्म हो गई है, या ये भी सरकार की कठपुतली बन चुके हैं। देशद्रोह के मामले में केसेस ट्रायल पर साल दर साल चलते रहते हैं, तो क्या मौलाना कलीम को भी इसी तरह ट्रायल के नाम पर सालों साल टहलाया जाएगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोच रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।